के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की परम असीम कृपा से, श्रीमद् भागवत पुराण की परम असीम कृपा से, गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में प्रवेश कर रहे हैं। आइए प्रवेश करने से गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण सिकंद दूसरा और अध्याय छठा अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, उस विराट पुरुष के मुख से वाणी और तेजस्वी अग्निदेव प्रकट हुए। उनकी जीवा से अमृतमय अन्न, सभी प्रकार के रस और विष उत्पन्न करने वाले वरुणदेव प्रकट हुए। उनकी नाक से पांचों प्रकार के प्राण और वायुदेव उत्पन्न हुए। अनेक प्रकार की औषधियों और विविध गंध उत्पन्न करने वाले देव अश्वनी कुमार प्रकट हुए। उनके नेत्रों से तेजोमय प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाले सूर्यदेव प्रकट हुए। उनके कानों से शब्द और आकाश निकले। वस्तुतः उस विराट पुरुष का शरीर संसार की समस्त वस्तुओं का विशाल कोश है। सारे यज्ञ, मेघ, बिजली, शिला, विविध धातुएं, लोकपाल, आनंद की परमानुभूति, विविध भाव, जीवन मृत्यु, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, ज्ञान विज्ञान, अज्ञान, नदी, सरोवर, पर्वत, श्रृंखलाएं, समुद्र, समस्त प्राणी, देव, दैत्य, देव, मनुष्य, नाग, परिंदे, पशु, रेंगने वाले जीव, कीट पतंग, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, भूत, प्रेत, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा आदि सभी कुछ उस विराट पुरुष के शरीर से जन्मे हैं और उसी में समा जाते हैं। हे नारद, यह संपूर्ण विश्व जो पहले कभी था, जो अब विद्यमान है और जो आगे रहेगा, उस सब को यह विराट पुरुष अपने में समेटे हुए हैं। यह सारा विश्व उसके भीतर मात्र 10 अंगुल की मात्रा में घिरा हुआ है। जो कुछ भी मनुष्य के कर्मों और संकल्पों से बनता बिगड़ता है वह उस सब से परे है और एक तटस्थ दर्शक की भांति समस्त जीवों के क्रियाकलापों को देखता रहता है। वह मोक्ष का स्वामी है, उसका पार पाना सहज नहीं है। उसके चरणों में भूलोक, हृदय में भूलोक यानी अंतरिक्ष और मस्तिष्क में महलोक, ऊपर के 7 लोकों में चौथा है, ऊपर के 7 लोकों में चौथा है और उसके भी ऊपर 3 लोकों जन्म, तप और सत्य लोक में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास रहता है। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग अविद्या रूपी कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा मार्ग उपासना रूपी विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी भी एक मार्ग से चलकर मोक्ष प्राप्ति की यात्रा कर सकता है। भगवान दोनों ही मार्गों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी को प्रकाशित करते हुए भी सभी से अलग है, वैसे ही जिस परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति हुई है वह परमात्मा में रहते हुए भी उससे तटस्थ है।
वह परमात्मा में रहते हुए भी उससे तटस्थ है। हे पुत्र, सृष्टि के निर्माण में मुझे जो भी सामग्री मिली वह उस विराट पुरुष के अंगों से ही प्राप्ति हुई। उस सामग्री से मैंने उस विराट पुरुष की आराधना की, क्योंकि संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान श्री नारायण में स्थित है। मैं उन्हीं की प्रेरणा से इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्रदेव इनका संहार करते हैं और वे स्वयं विष्णु रूप में इसका पालन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से विलग हो। प्रिय नारद, मैं प्रेम पूर्वक उत्कंठ हृदय के उद्गारों से भगवान का नित्य स्मरण करता हूँ और सदैव उन्हीं में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य का संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां मन के विपरीत होकर भी कभी मर्यादा विहीन नहीं होती। मैं उन्हीं की कृपा से वेद मूर्तियों और बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं परम मंगलमय शरण वस्तल कल्याण स्वरूप जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र से मुक्ति दिलाने वाले ऐसे वासुदेव भगवान नारायण को नमन करता हूँ। उनकी माया अपरंपार है, वे अनंत और असीम है। बुद्धि विलास से उन्हें जानना असंभव है। इसलिए हम भक्ति भाव से उनकी अवतारी लीलाओं का वर्णन करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। वे प्रत्येक जीव की अंतरात्मा में स्वयं स्थित हैं। महात्मा लोग अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत करके उनका साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा के अनेक लीला अवतारों का शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। उन लीलाओं के श्रवण से कानों को अमृत रस का अनुभव होता है। तुम्हें मैं उनकी अवतार लीलाओं का वर्णन सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर उसे सुनो। अध्याय 7वां, भगवान के लीला अवतारों की कथा का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वप्रथम जब प्रलय काल में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया। उस समय का दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही उनसे लड़ने सामने आया। जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को खंड खंड कर डालते हैं, उसी प्रकार वाराह अवतार रूपी भगवान ने अपने पैने दांतों से उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। फिर उन्होंने प्रजापति की रुचि नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस समय प्रभु को सुयज्ञ के नाम से पुकारा गया। उस अवतार में प्रभु ने दक्षिणा नामक पत्नी से सूक्ष्म नामक पुत्र उत्पन्न किया, जो देवता कहलाया। उन्होंने तीनों लोकों के संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि नाम से पुकारा। हे नारद, कदर्म प्रजापति के घर देहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में तीसरी बार अवतार लिया। उन्होंने अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उनके हृदय के सभी मल यानी कीचड़ को धो दिया और तब से वे कपिल भगवान के वास्तविक रूप को जान सके। इसके बाद अत्रि मुनि की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनकी पत्नी अनुसुया के गर्भ से जन्म लिया और भगवान दत्त यानी दत्तात्रेय के नाम से जाने गए। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु और राजा सहसा अर्जुन आदि को योग, भोग और मोक्ष की सिद्धि प्रदान की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में जब विभिन्न लोकों की रचना के लिए मैंने तपस्या की, तब उन्होंने सन नामक से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार रूप में अवतार लिया।
इस अवतार में प्रलय के कारण पहले कल्प में प्राप्त आत्मज्ञान को भुला बैठे ऋषियों को उन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें परम तत्व का ज्ञान करा के आत्म साक्षात्कार कराया। एक कल्प में वे धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने सुंदर अप्सराएं उनका तप खंडित करने के लिए भेजी, परंतु उनके सामने पहुंचकर वे अपना काम भाव ही बुला बैठी। नर नारायण के निर्मल हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर काम भाव का प्रवेश कैसे हो पाता। लेकिन यहां थोड़ा सुनना, भगवान जब मनुष्य जन्म लेके आते हैं और तपस्या करते हैं तो इंद्र महाराज उनको दुखी करता है। आप जब तपस्या करते हो ना, आपको परिवार वाले दुखी करते हैं, सीधी सी बात है। और भगवान को अगर तपस्या में विघ्न डालने कोई आया तो आपको और हमको क्यों नहीं आएगा। ये सीधी सी बात है, ये समझने वाली बात है। जब भी आप तप करोगे तो कोई तपाने आएगा, तभी तो आपकी तपस्या होगी ना, नहीं तो कैसे होगी। कोई तपाए तो तप होगा ना। पुत्र एक बार राजा उत्तानपाद के निकट बैठे बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने फटकार दिया। उससे आहत होकर बाल अवस्था में ही ध्रुव ने वन में कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए और ध्रुव को आकाश में ध्रुव पद का वरदान दिया। उसी ध्रुव की परिक्रमा आज भी आकाश में सप्तऋषि करते हैं। राजा वेन अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। ब्राह्मणों के शाप से उनका ऐश्वर्य और पौरुष समाप्त हो गया। वह नरक में जा गिरा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पृथ्वी के रूप में अवतार लिया और उसे नरक के भोगों से नरक के भोगों से उबार कर यानी पार करके पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला यानी कराने वाला। इसी अवतार में भगवान ने पृथ्वी को गाय की भांति दोहन करके समस्त औषधियों को लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने समस्त आसक्तियों से विलग होकर मन और इंद्रियों को शांत किया और समदर्शी रूप में जड़ों की भांति योगाचरण किया। जड़ जैसे योगाचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद या अवधूताचार्य के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद मेरे यज्ञ में उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। भगवान का यह रूप वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय कहलाता है। हयग्रीव की नासिका के श्वास से वेदवाणी प्रकट हुई। चाशुक्ष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत के मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया। उस समय सर्वत्र फैली जल राशि के मध्य एकमात्र नौका को उन्होंने आश्रय दिया। प्रलय काल के उस जल में मेरे मुख से गिरे वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कश्यप अवतार लिया और मेरू पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन में देव दानवों को सहयोग दिया। राजा हिरण्यकश्यप दैत्यराज था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। राजा को वरदान प्राप्त था कि उसे किसी हथियार से न ऊपर से न नीचे से न बाहर से न भीतर से न दिन में न रात में न मनुष्य न पशु न जल में न धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप मर गया। कितने भी आपको समझो ये मिल जाए कि आप मरोगे नहीं, सब फोकट चला जाता है। मरोगे ये पक्का है, क्योंकि जन्म लिया है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। वो तो कोई एक हनुमान होता है।
यहाँ शंकर भाभी की कृपा हो जाए तो कोई अजर अमर हो सकता है। हाँ हाँ, तो 8 लोग यहाँ पे बताने जाएंगे तो भागवत नहीं जाएगी ना, लेकिन वो एक आध को नाम लेके चलना पड़ता है। कोई भी 8 नहीं 9 है माता, कहीं 7 बताए गए, कहीं 9 बताए गए। हाँ हाँ ठीक है। न मनुष्य न पशु, न जलों में न धरती पर, न जल में न धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। तब अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और उस राक्षस को दहलीज के मध्य, न अंदर हुआ न बाहर हुआ, सायंकाल में न रात हुई न दिन हुआ, अपने घुटनों पर गिराकर, न नीचे हुआ न भी ऊपर हुआ, घुटनों पे हुआ। क्या भगवान लीलाएं करता है भाई, हमारा तो ऐसा दिमाग ही नहीं चलेगा। शायद हम भगवान होते तो हम तो तकलीफ में आ जाते, भाई ये बंदा मरेगा कैसे, लेकिन भगवान ने कहां से कुछ भी निकाल दिया और उसको मार दिया। अच्छा एक एक वो भगवान उसको पूछते गए, भाई तू देख ले नीचे है कि ऊपर है, बोले बीच में हूँ। धरती पे है कि आसमान में है, बोले बीच में हूँ। अच्छा घर के बाहर है कि अंदर है, बोले बाहर, भाई बीच में हूँ, सब बाहर है। और वो एक तो यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन कई संत कहते हैं, बोले 12 महीने में न मरो। तब उसे ऊपर भगवान ने सोचा ये 13वां महीना एक मलमास निकाल लेते हैं। बोले हिरण्यकश्यप के लिए अलग से महीना निकाला गया, मारो इसको किसी भी तरह, ये संतों का कहना है। बोले वहीं से वो मलमास जो शुरू हुआ, और मलमास शुरू हुआ तो आपके लिए हमारे लिए अच्छा है। पुरुषोत्तम मास, हमारा पाप नाश हो सकता है अगर पूरा दिल लगा के आप तपस्या 1 महीना कर लो तो। उस राक्षस को दहलीज के मध्य संध्या काल में अपने घुटनों पर गिराकर अपने पैने नाखूनों से उसकी छाती को फाड़ दिया। हथियार से न मरो, तो परमात्मा ने नाखूनों से मार दिया। एक बड़े सरोवर में एक ग्रह ने हाथी का पैर पानी पीते समय पकड़ लिया और उसे पानी के भीतर खींचने लगा। तब गजेंद्र की पुकार पर भगवान चक्रधारी गरुड़ पर सवार होकर भागे आए और चक्र से ग्रह को मार डाला। इस प्रकार उस शरणागत हाथी का भगवान ने उद्धार किया। दैत्य राजा बलि बड़ा दानी था, उसे अपनी दानवीरता पर अभिमान हो गया था। उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि द्वारा किए गए यज्ञ की समाप्ति पर उससे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के संकल्प छोड़ते ही भगवान ने अपना विराट रूप बनाया था और 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। अब 3 पैर की बात थी, 2 में ही सब कुछ ले लिया, आगे बात आएगी। और जब तीसरा पग धरने को धरती न मिली तो राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। भगवान ने उसके शीश पर पैर रखकर उसका उद्धार कर दिया। अभी यहाँ पे संत महात्मा कहते हैं, बोले 2 तेरा तो मैंने सब ले लिया। बोले बाबा सब तो ले लिया, सर्वस्व ले लिया, सर्व ले लिया, स्व कहाँ लिया, मुझे कहाँ लिया है, मैं तो बाकी हूं ना। मेरे पास जो था वो आपने लिया, मुझे भी ले लो, तीसरे पैर में मुझे ले लो। अब जब बलि राजा ने ये कहा तो तीसरा पैर उनके माथे पर धर दिया गया और उनको अपना बना दिया गया। नारद, तुम तो जानते ही हो कि भगवान ने तुम्हारे प्रेम भाव से प्रसन्न होकर हंस रूप में तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश दिया था। हंस अवतार बन के नारद स्वामी को दिया गया था। भगवान की शरण में जो भी जाता है उसका कल्याण करते हैं। उन्हें भगवान ने सभी मनवंतरों में स्वयंभू मनु के रूप में अवतार लिया। उन्हीं भगवान ने सभी मनवंतरों में स्वयंभू मनु के रूप में अवतार लिया और मनुष्य की रक्षा, मनुवंश की रक्षा करते हुए समस्त दिशाओं में धर्म चक्र प्रवर्तन किया है। तीनों लोकों से ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्र की यश कीर्ति फैली हुई है। इसलिए पृथ्वी पर दुष्टों का दलन करने तथा धर्म की स्थापना के लिए वे बार बार जन्म लेते हैं। जन जन के रोगों का निदान करने के लिए भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। वे अमृत पिलाकर देवताओं को अमर करते हैं। धन्वंतरी यानी देवताओं का डॉक्टर, वैद्य बोलो, डॉक्टर बोलो।
और दैत्यों को नाश करते हैं। संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन करने वाले यानी लाने वाले भगवान धन्वंतरी ही हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं का वर्चस्व बढ़ जाता है तब वे भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं और दुष्ट तथा विलासी राजाओं को बारंबार संहार करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत संहार किया है परशुराम बाबा ने, लेकिन कैसे वो यहाँ पे दिया गया। सबको नहीं मारा था, याद रखना। कई बार बोलते हैं परशुराम भगवान है और फिर भी इतना गुस्सेबाज थे, लेकिन किन के ऊपर था वो पढ़ लो। जन्म लेते तब वे भगवान परशुराम के रूप में जन्म लेते हैं और दुष्ट तथा विलासी राजाओं को, ये याद रख ले, सबको नहीं मारा था। दुष्ट तथा विलासी राजाओं को बारंबार संहार करते हैं। महाबली रावण और उसके राक्षस वंश का विध्वंस करने के लिए वे इक्ष्वाकु वंश में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो भगवान राम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिस समय धरती पर दैत्य वंश और दुष्ट राजाओं का वर्चस्व सर्वाधिक रूप से बढ़ जाता है, उस समय पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, अब देखो फिर से सुनना, जिस समय धरती पर दैत्य वंश और दुष्ट राजाओं का वर्चस्व सर्वाधिक रूप से बढ़ जाता है, तब उस समय पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान श्री बलराम जी सहित श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। उस समय वे ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिन्हें समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस में नहीं है। पूतना के प्राण हरण करना, यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराना, बाल्य अवस्था में ही अपने पैर के अंगूठे से बड़े भारी शकड़े को हवा में उछाल देना, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करना, कालिया नाग का दहन करके यमुना के दूषित जल को शुद्ध करना, दावा अग्नि से ब्रजवासियों को बचाना, नंद बाबा को अजगर के भय से मुक्ति दिलाना, मैं दानव के पुत्र व्योमासुर से ग्वाल बालों को छुड़ाना, इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर बचाना और इंद्र का मान मर्दन करना, वृंदावन विहार में गोपियों के साथ रास लीला करते हुए गोपियों को कुबेर के सेवक शंखचूर द्वारा अपहरण करने से बचाना, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्यों का विनाश करना, चाणूर आदि पहलवानों को मारना, कुवल्यापीड़ हाथी को वश में करना, कंस, कालयवन, भौमासुर, शाल्व, शंभरासुर, विदुरथ, रुक्मी, शिशुपाल, काम्भोज, कुरु आदि राजाओं का संहार करना, ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में किया। लेकिन ये सब दुष्ट थे, मरने वाले, ये याद रख लेना। जो सज्जन थे, संत थे, वो तो उनके भगत थे। सुदामा की आपने बात सुनी है, वो तो उनका भगत था। दुष्ट को मारते हैं, भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, दुष्ट को ही मारते हैं, ये याद रख लेना। फिर वो भगवान परशुराम हो तो भी दुष्ट को ही मारेंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से जन्म लेकर व्यास रूप में वेदों का उच्चारण करते हैं और इसे विभिन्न शाखाओं में विभाजित करके उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब मनुष्यों में कली काल के आने पर असंख्य पापों का उदय होगा, तब वे भगवान बुद्ध के रूप में उनका कल्याण करेंगे और कली काल के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में विघ्न पड़ने लगेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्रों का राज्य आ जाएगा, तब कहीं भी धर्म का आहन और यश की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तब कलयुग पर शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। देखो यहाँ पे भी बुद्ध के लिए भी बोला अवतार लेंगे। जब भागवत लिखी गई थी तब भगवान बुद्ध ने जन्म नहीं लिया था, इसका मतलब ये था, यानी भविष्य में लेंगे इसके लिए लिखा गया। और उसके बाद अब तो कल की आएगा,
कल की अवतार आएगा। बोलो कल की भगवान की जय। हे नारद, जब सृष्टि का जन्म होता है और संसार की रचना का समय आता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीच आदि ऋषि और मैं स्वयं ब्रह्मा सृष्टि की रक्षा करते हैं। उसी समय धर्म विष्णु मनु देवगण और राजा लोग पृथ्वी पर शासन करते हैं। जब सृष्टि के प्रलय का समय आता है, तब अधर्म, क्रोध, रुद्र, सर्प, दैत्य, पंचभूतों का विखंडन आदि भगवान की मायावी विभूतियां प्रकट होती है। ऐसा कौन है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके? समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी ही शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान के स्वरूप को मैं स्वयं भी नहीं जानता, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से उनका यशोगान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके आदि और अंत स्वरूप की कल्पना नहीं कर सके। जो व्यक्ति निष्काम और निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके श्री चरण कमलों में निशोवार कर देता है, यानी झुक जाता है, उस पर अनंत भगवान स्वयं ही दया करते हैं और उनकी दुस्तर माया को पार करके वह उनके निकट जा पाता है। ऐसा व्यक्ति यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव कभी प्रकट नहीं करता। यानी हमारे में भी ये निकल जाए, ये मैं हूँ, यह मेरा है, निकल जाए तो परमात्मा आ जाए। ही नारद, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय देने वाला और ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न उसके द्वारा रची गई विषमताएं है। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी लौकिक या वैदिक शब्द की पहुंच वहां तक नहीं है। अनेक साधनों से संपन्न होने वाला कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। स्वयं माया भी उसके निकट नहीं जा पाती। परम पुरुष भगवान का यही परम पद है। महात्मा लोग और प्रेमी भक्तगण उसी परम पद का शोक रहित होकर आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील मनुष्य उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। समस्त कर्मों का फल भी स्वयं भगवान देते हैं। मनुष्य उनकी प्रेरणा से शुभ अशुभ कर्म अपने स्वभाव के अनुसार करता है। इस शरीर में वह अजन्मा सदैव स्थित रहने वाला आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होता। भागवत में उन्हीं भगवान की, यानी ये भागवत में उन्हीं भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन। अच्छा, ये 18,000 श्लोक संक्षिप्त है, लंबा तो बहुत बड़ा है, 1,00,000 श्लोक थे। आगे आएगा कभी कथा में तो बताएगा भाई कुछ यहाँ गए, कुछ वहाँ गए। ये संक्षिप्त है, ये भी पूरा नहीं है, ये याद रख लेना। यानी कुछ हिस्सा है, सब पूरा नहीं है। संक्षिप्त यानी बहुत छोटा सा हिस्सा, संक्षिप्त वर्णन। जो नित्य उसका श्रवण करता है उसे माया कभी मोहित नहीं करती। तुम भगवान के गुणों का प्रचार जन जन में करो, यह मेरा आदेश है। अध्याय 8वां। राजा परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछना। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान अब देखो अनेक प्रश्न है, लेकिन कौन से प्रश्न है थोड़ा चेक करना। आप कभी गुरुओं को ये प्रश्न पूछते हो क्या? मेरे ख्याल से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हम गुरुओं को पूछते होंगे। हमारे प्रश्न अलग ही होते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनाकर भगवान के गुणों का प्रचार करने का आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश दिया? यानी लालसा तो ये है कि उपदेश कौन सा दिया, लेकिन नाम पूछेंगे तो उपदेश भी साथ में आएगा। क्योंकि भगवान की चरित्र लीलाएं जनमानस के लिए अत्यंत मंगलकारी है। आप मुझे बताइए कि मैं अपने मन को आसक्त रहित करके किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर अपना यह शरीर छोड़ सकूं।
होता है सवाल? कभी नहीं होता। मैं जानता हूं कि लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करके थोड़े से समय में ही अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। सच पूछो ना, कृष्ण अंदर है ही है। अच्छा, आप माचिस पेटी देखी होगी ना आपने, उसके अंदर आग है कि नहीं? लेकिन कुछ करना पड़ता है ना, घिसना पड़ता है ना। बस दिल को भी घिसना पड़ता है परमात्मा के चरणों में। और जिसने घिस लिया यानी खुद को मिटा दिया, खुद ही मिटी खुदा आ गया। इतना ही तो है भाई। खुद ही जाती नहीं है और खुदा आता नहीं। खुद ही जाए तो खुदा मिल जाए। श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश करते ही समस्त मैल नष्ट हो जाते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान, यह सत्य है कि जीव का पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। ऐसा किस कारण से होता है? क्या स्वभाववश अथवा इसका कोई अन्य कारण है? आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने आपने बताया कि ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई और उन्होंने भगवान की प्रेरणा से लोगों की रचना की। इस जीव को आपने सीमित अवयवों से ढका हुआ बताया है। इस जीव को अवयव है ना, अंदर अलग अलग। उसी प्रकार परमात्मा भी सीमित अवयवों अर्थात माया से अविच्छिन्न है। फिर इन दोनों में क्या अंतर है? माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस किस रूप में शयन करते हैं? किस रूप में शयन करते हैं? भगवान लोकपालों की विराट पुरुष के अंगों से रचना और लोक तथा लोकपालों के स्वरूप में उनके अंगों की कल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? भगवान महाकल्प और उनके अंतर्गत अवतार, महाकल्प और उसके अंतर्गत अवांतर कल्प किसे कहते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलधारी जीवों की आयु बंधी हुई है? काल की इस सूक्ष्म गति और त्रिपुटी को तथा स्थूल गति वर्ष को किस प्रकार से जाना जाता है? विविध कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां होती है? हे विप्रवर, देव, मनुष्य आदि की योनियां सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है। किस योनि में जाने के लिए कौन से अभिष्ट कर्म करने चाहिए? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले विविध जीवों की उत्पत्ति कैसी होती है? कैसे होती है? ब्राह्मण का परिमाण अंदर से और बाहर से कितना है? ब्राह्मण का परिमाण अंदर से और बाहर से कितना है? महापुरुषों के चरित्र का, वर्ण आश्रम के भेदों का, महापुरुषों के चरित्रों का, वर्ण आश्रम के भेदों का और धर्म का सार क्या है? इसका निरूपण कीजिए। धर्म बहुत बड़ा है, इसका सार बताइए। जैसे आप सूक्ष्म हैं वैसे सूक्ष्म बातें कीजिए, यानी तत्वबोध दीजिए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन से हैं? तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना हम कैसे करें? ये तो सवाल हमारा होना ही चाहिए। भगवान की आराधना हम कैसे करें? योग की उत्तम रीति कौन सी है? योग की उत्तम रीति कौन सी है? उनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? योगियों का भौतिक शरीर किस प्रकार नष्ट होता है? पुराणों और धर्म शास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? हे सुखदेव जी, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कब और कैसे होती है? धर्म कर्म की साधना विधि क्या है? पाखंड कैसे पनपता है? आत्मा के अच्छा पाखंड हमारे अंदर है कि नहीं?
यह सवाल पूछा गया, पाखंड कैसे पनपता है? कई लोग पाखंडी हम लोग हैं, लेकिन पाखंड कैसे निकले वो भी सवाल पूछा गया। पाखंड कैसे पनपता है? आत्मा के मोक्ष का स्वरूप क्या है? भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, फिर वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? हे विप्रवर, हे व्यासनंदन सुखदेव जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करके मेरे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दीजिए। यानी कुछ छोड़ना नहीं है, एक एक करके प्रश्न का उत्तर देना है। भगवान मेरे प्राण उस कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त किसी और प्रकार से नहीं निकल सकते। आप मुझे भगवान की अमृतमयी लीला का पान कराइए। सूत जी ने कहा, शौनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित की प्रार्थना पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। वो कल बताएंगे किस प्रकार दिया। अध्याय 8वां समाप्त हुआ। दूसरा सिकंद 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भागवत पुराण की जय।